अब देखिए मैं एग्जांपल करता हूं। ये एग्जांपल आप देखें, ये एक एग्जांपल है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x। इसके लिए आपने क्या करना है, पॉइंट वर्टेक्स आपने पॉइंट करना है, फोकस पॉइंट करना है, डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट करना है और एक्सिस आप पैराबोला पॉइंट करना है और फिर उसको स्केच भी करना है, उसको ड्रा भी करना है। ठीक है जी, ये आपने पॉइंट करना है वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस आप पैराबोला एंड स्केच, और फिर आपने उसको स्केच करना है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि आपको पैराबोला दिया जाए, पैराबोला, और आपसे ये मुख्तलिफ ये जो टॉपिक है वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस मांगे जाए और स्केच मांगा जाए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए ये y स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x है, तो आप इसको y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करें, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x से कंपेयर करें। और अगर ये x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay होता, x स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x होता, तो फिर आप इसको x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करते। ठीक है जी, क्योंकि अभी ये तो x लीनियर है, x एक्सिस पर लाई करता है, तो इसका मतलब है कि पैराबोला एलॉन्ग x एक्सिस है, तो आप कंपैरिजन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से करेंगे। तो अब जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये 4a इस 8 के बराबर है, 4a 8 के बराबर है, तो दोनों साइड को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो a आपका 2 हो जाएगा। आल्सो इट लाइज एलॉन्ग x एक्सिस, चूंकि x लीनियर है, तो इसका मतलब है कि पैराबोला x एक्सिस के एलॉन्ग लाई करता है। x लीनियर है ना, y क्वाड्रेटिक है, x लीनियर है, ये x है, ये x लीनियर है, तो इसका मतलब ये है कि पैराबोला लाइज एलॉन्ग x एक्सिस। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये तो आपको पता चल गया कि a 2 है और ये एलॉन्ग x एक्सिस लाई करता है। अब हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। देखें जब हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे तो ये तो स्टैंडर्ड पाम है, और जब स्टैंडर्ड पाम हो तो वर्टेक्स हमेशा 0,0 आएगा। इसके अलावा आपने खुद कहा है कि ये x लीनियर है, लॉन्ग x एक्सिस लाई कर रहा है, तो फिर फोकस के लिए आप ये इक्वेशन यूज करेंगे a,0, फोकस a,0, a,0, तो a तो 2 है और 0 अपने जगह। डायरेक्ट्रिक्स देखे, क्योंकि फोकस, ये देखे क्योंकि फोकस लॉन्ग x एक्सिस लाई करता है और वो 1 2 है, तो डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट साइड में होता है, तो जितना फासला ये है उतना फासला ये होगा, तो ये 1 और ये 2 हो जाए, ये 1 और ये 2, तो ये भी 2 होगा, लेकिन ये x इज इक्वल टू -2 होगा, क्योंकि फोकस x के राइट साइड पर है, पॉजिटिव साइड पर है, तो डायरेक्ट x नेगेटिव साइड पर होगा। तो अगर ये x इज इक्वल टू +a +2 है, तो डायरेक्ट x इज इक्वल टू -a यानी -2 हो जाएगा। इसके अलावा जो 4a आपने लिया था वो तो आपने 8 लिया था, तो इसका मतलब है कि लेटेस्ट रिएक्टम इसका 4 है, लेटेस्ट रिएक्टम इसका 4 है, लेटेस्ट रिएक्टम 4 है, 4 नहीं सॉरी 8 है। तो जब लेटेस्ट रिएक्टम 4 है, 8 है, तो सिमी लेटेस्ट रिएक्टम फोकस से ऊपर का फासला भी 4 होगा और फोकस से नीचे का फासला भी 4 होगा। ठीक है, अब हम स्केच की तरफ देखें। ये तो वो आपका वर्टेक्स, ये आपने पहले ये आपने x एक्सिस ड्रा किया, ये आपने y एक्सिस ड्रा किया। ठीक है, अब फोकस क्या है, +2 है, तो 1 2 ये आपका फोकस हो गया। डायरेक्ट एक्स आपका क्या है, x इज इक्वल टू -2 है, ये डायरेक्ट एक्स है, तो देखें -1 -2 ये आपका डायरेक्ट एक्स हो गया। ठीक है जी, तो आपने ये डायरेक्ट एक्स ड्रा किया, ये वो आपका फोकस है। अब आप क्या करेंगे, देखें डायरेक्ट फोकस से लेटेस्ट रिएक्टम को देखें, लेटेस्ट रिएक्टम को, वो लेटेस्ट रिएक्टम में जो टोटल फासला था, यानी जो लाइन फोकस से पास हो रहा हो और पैराबोला पर 2 पॉइंट्स को मिलाता हो, उसको हम डायरेक्ट एक्स कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्स तो आपका 8 था, तो जब डायरेक्ट एक्स 8 था तो फोकस से 4 यूनिट 1 2 3 4, ये 4 यूनिट आपने ऊपर लिया है, और 1 2 3 4 ये 4 यूनिट आपने नीचे लिया, तो आपने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, ये देखें यहां से लाइन इस तरह ड्रा करेंगे, और ये वो लेटेस्ट रिएक्टम आ जाएगा, ये वो डायरेक्ट एक्स आ जाएगा, तो ये आपका वो स्केच होगा। ये स्केच मैं ज़रा यहाँ बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें
ये वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये वो एक्स एक्सिस। आपने कहा फोकस 2 है तो ये 1 2 ये वो फोकस हो गया। आपने कहा डायरेक्ट एक्स -2 है तो 1 2 ये डायरेक्ट एक्स -2, तो डायरेक्ट एक्स तो पहले से ड्रा करिए, ये वो डायरेक्ट एक्स हो गया x = -2। अब देखिए लेटेस्ट रेक्टम 8 है तो 4 फोकस से ऊपर जाए 1 2 3 4 ये फोकस से आप 4 यूनिट ऊपर चले गए। आप 4 यूनिट 1 2 3 4 ये फोकस से नीचे आ गए। अब आपने ये इस तरह ड्रा करना है, ये देखे ये इस तरह आपने ड्रा करना है। तो अब ये आपका वो स्केच हो गया। ये वो फोकस है 2,0, ये वो लेटेस्ट रिएक्टम है जिससे आपने 8 कहा था 4a = 8, ये वो डायरेक्ट एक्स x = -2, ये इसका स्केच है। अब अगर हम एक और एग्जांपल की तरफ, इस एग्जांपल को x² = 16y है तो यह y एक्सिस की लॉन्ग लाई करता है और वही टॉपिक हमने फाइंड करने हैं। तो अब हम कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, x² = 4ay के साथ करेंगे। ठीक है, तो 4a की जगह यहाँ वो 16 है तो a4 हो जाएगा। पैराबोला y एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है क्योंकि y लीनियर है। वर्टेक्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वर्टेक्स तो हमेशा 0,0 होगा। देखे अब फोकस y एक्सिस अलॉन्ग है तो ये फोकस a,0 होगा, सॉरी 0,a होगा अलॉन्ग y एक्सिस लाई कर रहा है। तो जब y एक्सिस लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और a की जगह आपने 4 लिखा। डायरेक्ट एक्स जब फोकस y = +4 है तो डायरेक्ट एक्स y = -a यानी -4 होगा। अब हमने स्केच ड्रा करना है। जब स्केच ड्रा करना है तो फिर देखें ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है जी, ये तो वो वर्टेक्स हो गया 0,0। अब फोकस 0,4 है तो 4 यूनिट ऊपर जाए 1 2 3 4 ये फोकस हो गया। अब डायरेक्ट एक्स जो 4a आपने लिया था वो तो 16 था तो फोकस से 8 यूनिट राइट साइड और 8 यूनिट आप लेफ्ट साइड में लेंगे। तो फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8, तो ये आप लेफ्ट साइड पर गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आप राइट साइड में गए। अब वो आप जिस तरह हमने पहला स्केच किया था इस तरह आप ये आपने मिलाया और ये वो डायरेक्ट एक्स है y = -4 तो 1 2 3 4 ये वो आपका y = -4 है। यानी आप इसमें स्केच इस तरह बनाएंगे। ये देखें वो फोकस 0,4 है तो 1 2 3 4 ये आपका फोकस हो गया 0,4। फिर डायरेक्ट एक्स -4 है y = -4 तो 1 2 3 4 ये वो आपका डायरेक्ट एक्स हो गया y = -4। फिर आप फोकस देखिए आप डायरेक्ट एक्स को देखें वो 16 है 4 = 16 तो 8 फोकस है इस साइड पे लेंगे। ठीक है, ये फोकस है ये वाला, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ पर आ जाएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने वो स्केच ड्रा कर दिया, ये वो डायरेक्ट एक्स है ये वाला। ठीक है जी, ये बात बड़ी ज़रूरी है आपको याद हो कि जो पैराबोला का पैरामेट्रिक पाम है, पैरामेट्रिक पाम तो x = 80² है और y = 280 है। x² = 80², y = 280 है। ये पैराबोला की पैरामेट्रिक पाम है। अच्छा मैं आप यहाँ ये एग्जांपल, अच्छा इसके बाद मैं 2 एग्जांपल और करता हूँ।